मैं प्रोफेसर सविन सिंह आज वाकर सर्कुलेशन, दक्षिणी दोलन, एल-नीनो दक्षिणी दोलन परिघटना पर चर्चा करूंगा। आई प्रोफेसर सविन सिंह टॉक अबाउट वाकर सर्कुलेशन, सदर्न ऑसिलेशन, एल-नीनो सदर्न ऑसिलेशन event today. In the beginning, I may tell you that there are certain variants of general circulation of the atmosphere consisting of trade winds, westerlies, polar winds and tricellular meridional circulation of the atmosphere. प्रारंभ में मैं आपको बता दूं कि वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण, जिसमें व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं, ध्रुवीय हवाएं और वायुमंडल में तीन कोशिकीय देशांतरीय परिसंचरण को सम्मिलित किया जाता है, के विपरीत भी कुछ अलग तरह का प्रतिरूप देखने को मिला है। और इनमें है स्थानीय हवाएं जैसे कि चिनूक, मौसमी हवाएं जैसे कि मानसून और भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में समुद्री सतह पर पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व चलने वाली हवाएं। There are certain variants of the general atmospheric circulation of air, and these variants are local winds like Chinook, seasonal winds like monsoon, and east-west and west-east circulation of air on the surface of equatorial Pacific Ocean. In fact, Walker circulation is a convective cell of एयर सर्कुलेशन। वास्तव में वाकर संचरण एक संवहनीय कोशिकीय वायु संचरण होता है, विच इज कास्ड बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रेशर इन द इक्वेटोरियल ईस्टर्न पैसिफिक रीजन और along the western coast of South America and development of low pressure in the western equatorial Pacific Ocean or near the eastern coast of Southeastern Asia. यह जो वाकर परिसंचरण है वह भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के पूर्वी क्षेत्र पर अर्थात दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर उच्च वायुदाब और पश्चिमी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के तट अर्थात दक्षिणी पूर्वी एशिया के पूर्वी तट पर निम्न वायुदाब के कारण होता है। जो उच्च वायुदाब का निर्माण होता है वो हवा के ऊपर से नीचे बैठने के कारण है। द हाई प्रेशर इन द ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ डिसेंट ऑफ एयर फ्रॉम अबव। और भूमध्य रेखीय पश्चिमी प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र में जो निम्न वायुदाब बनता है हवा के गर्म होकर के ऊपर उठने के कारण होता है। एंड लो प्रेशर डेवलप्स इन द वेस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन बिकॉज ऑफ ascent of the rise of the air due to warming impact, and therefore there is a pressure gradient from eastern Pacific coast to the western Pacific coast. इस तरह भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पूर्वी प्रशांत महासागरीय तट से पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट की ओर दाब प्रवणता विकसित हो जाती है, जिस कारण ये व्यापारिक हवाएं पूरब से पश्चिम चलने लगती हैं। एंड देयरफॉर ट्रेड विंड्स स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वायुमंडल के ऊपरी भाग में इसके विपरीत स्थिति होती है। पश्चिमी प्रशांत महासागरीय भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है और ऊपर जाने के बाद ये पूर्व दिशा की तरफ मुड़ जाती है और ठंडी होकर के नीचे उतरती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के पास भूमध्यरेखीय क्षेत्र में उच्च वायुदाब का निर्माण करती है। द राइजिंग एयर बिकॉज ऑफ वार्मिंग इफेक्ट goes upward in the troposphere, turns eastward, cools down and descends
in the equatorial eastern Pacific region to intensify the high pressure. इस तरह से एक पूर्ण संवहनीय कोशिका का निर्माण हो जाता है. Thus, a complete convective cell of air circulation is formed. This is called Walker circulation. 2-3 वर्षों के बाद, after every 2-3 years, this normal condition is reversed. 2-3 वर्षों के बाद ये सामान्य दशा में विपरीत स्थिति उत्पन्न हो जाती है. अर्थात पश्चिमी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के क्षेत्र में अब उच्च वायुदाब बनता है और पूर्वी प्रशांत महासागर के तट के पास अर्थात दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास निम्न वायुदाब बनता है. और इस तरह से जो सामान्य दशा में पूर्वी हवाओं के संपर्क में आने के कारण जल राशि पूरब से पश्चिम की तरफ पहुंचाई गई थी, अब वो जल राशि गर्म होकर के पूरब की तरफ आती है और पेरू और इक्वेडर के पास गर्म हवा पहुंच जाती है और वायुमंडल के ऊपरी भाग में विपरीत स्थिति हो जाती है. यानी यहां पे पेरू और इक्वेडर के पास हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है, ट्रोपोस्फेयर में पहुंचने के बाद पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ती है और फिर ठंडी होने के कारण दक्षिणी पूर्वी एशिया के पूर्वी तट के पास अर्थात पश्चिमी इक्वेटोरियल प्रशांत महासागर के क्षेत्र में नीचे उतर के उच्च वायुदाब बनाती है. परिणाम स्वरूप इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज का जनन होता है. भूमध्य रेखी पछुआ हवा पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है, इसलिए ये पूर्णतया विपरीत स्थिति हो गई. नाउ दिस रिवर्सल ऑफ wind direction from east to west and west to east is called southern oscillation by Walker. इस तरह से वायु की दिशा में पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की विपरीत स्थिति को वाकर महोदय ने दक्षिणी दोलन कहा है. अब देखिए इन स्थितियों में किस तरह की गतिविधियां उत्पन्न होती हैं. जब उच्च वायुदाब बनता है इक्वेडर और पेरू के पास, यानी हवा जब पूरब से पश्चिम प्रवाहित होती है तो नीचे, चूंकि जलराशि पूरब से पश्चिम जाती है इसलिए नीचे से ठंडी हवा का ऊपर उद्वेलन होता है, वो ऊपर आती है. देयर इज अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम बिलो नियर द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इक्वेडर एंड पेरू बिकॉज द the water masses have been transported from east to west. नतीजा क्या होता है कि इस जो है नीचे से ऊपर ठंडी जल परत के आने के कारण, जलराशि के आने के कारण पोषक तत्व भी आते हैं जो मछलियां के लिए काफी हितकारी होते हैं. अतः ये एल नीनो की स्थिति नहीं होती है. ऐसी स्थिति में वहां पर ड्राईनेस होता है, सूखा पड़ता है, लेकिन मछलियां काफी विकसित हो जाती हैं, इसलिए मछली का जो पकड़ है पेरू में सर्वाधिक हो जाती है. सो द अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट इज अ गुड फीड फॉर द फिशेस एंड देयर इज अ रिच हार्वेस्ट ऑफ फिशेस ड्यूरिंग नॉन एल नीनो सीजन ड्यूरिंग दिस ड्राई फेज ऑफ एल नीनो और ड्राई फेज ऑफ सीजन. और ये दैट इज वेरी बेनिफिशियल टू पेरू एंड इक्वेडर. 2-3 वर्षों में इसके विपरीत स्थिति हो जाती है. अब पश्चिमी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर क्षेत्र में उच्च वायुदाब और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर में दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास निम्न वायुदाब बन जाता है, जिससे हवा पश्चिम से पूरब चलती है. यानी warm water mass is transported from west to east near the western coast of South America. And in the troposphere, there is an opposite direction of flow of wind, that is on the ground surface, west to east, in the troposphere, east to west. तो जब गर्म जलराशि आती है इक्वेटर के पास तो that is the upwelling of cold water mass is stopped
and therefore low pressure is further intensified because of arrival of warm air. And this is the phase of El Nino. There is a copious rainfall because of rise of wind above, cooling of wind, condensation and precipitation. This period, the people of Peru, they pray, oh Christ, drive away this wind. इसको भगाओ भगाओ कहते हैं. इस तरह से यह जो दक्षिणी दोलन के साथ एल नीनो का संबंध होता है दोनों का, इसको हम दक्षिणी दोलन एल नीनो परिघटना कहते हैं या एल नीनो दक्षिणी दोलन परिघटना कहते हैं. दिस कंप्लीट यू कैन से set of wind circulation and pressure distribution is called El Nino southern event. एल नीनो अभी यहाँ पूर्ण नहीं होती है. एल नीनो पर तो हमको एक अलग से लेक्चर देना पड़ेगा. आज बस इतना ही. धन्यवाद. थैंक यू.